आप सबों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। अगर आज तक आपने बहुत सारे टेक्निक्स अपनाए हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, फिर भी वो टेक्निक अगर काम नहीं आया है, देन प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। जिस चीज़ को आप अब तक करने में फेल हो जा रहे थे, बार बार समझ में नहीं आता था कि रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो आज मैं एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आप बहुत इजीली अपने रिस्क को मैनेज कर पाओगे, एक बढ़िया तरीके से ट्रेड ले पाओगे और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि आप या तो परफेक्ट ट्रेड लोगे या तो फिर ट्रेड आप लोगे ही नहीं, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी तो आप ट्रेड लोगे कहाँ से। हाँ, लेकिन अगर आपने अपने माइंड को सही से प्रोग्राम नहीं किया है तो फिर आप जहाँ तहाँ एंटर करते रहोगे। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को बहुत अच्छे से प्रोग्राम करके रखा है कि मुझे क्या करना है मार्केट में और क्या नहीं, तो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ उसके थ्रू आप बहुत इजीली अपने रिस्क को बहुत बेटर वे में मैनेज कर सकते हो और फिर आपका जो ट्रेड है वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा। तो जो मैं बता रही हूँ उसको आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं एक रफ फिगर लेती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने मार्केट में 20,000 लेकर के आया, ठीक है। अभी आपके पास 20,000 अमाउंट है। अब इस 20,000 के अमाउंट को आपको मार्केट में मैनेज कैसे करना है। अब मान लीजिए एक दिन में आपका रिस्क है कि आपको 500 ही रिस्क लेना है। मतलब इस 20,000 में आप एक टारगेट सेट करते हो कि मैं एक दिन में 500 का ही लॉस देख सकता हूँ और फिर 500 के बाद मेरा या तो ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगा या फिर मैं और ट्रेड नहीं करूँगा। एक दिन, देखिए जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। एक दिन में सिर्फ आपको 500 का ही आपको लॉस लेना है, मतलब कि इतना ही बड़ा रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे आपका 500 एसएल हिट हुआ वहाँ पे आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना है और ट्रेड नहीं करना। इस चीज़ को एकदम ध्यान रख लीजिए और जहाँ पे 500 का रिस्क बने वहीं पे आपको ट्रेड लेना है। अगर 500 से ज़्यादा का रिस्क बने तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना। देखिए आप इसको इस तरह से समझिए, अगर मान लीजिए 10 दिन भी अगर आपका 500 500 करके एसएल हिट हो गया तो फिर 10 दिन में आपको कितना टोटल लॉस होगा? 5,000 का ही लॉस होगा। बाकी 15,000 तो आपके पास रहेंगे ना। बस आपके पास, अगर मान लीजिए कितना भी खराब से खराब किस्मत भी रहा, तो मान लीजिए 10 दिन लगातार एसएल हिट हुआ तो तब भी कितना जाएगा? 5,000 ही जाएगा। बाकी 15,000 तो जाएगा ना। बाकी इन 10 दिनों में तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो कि आपका एसएल हिट हो रहा है। तो इस तरह से आपको ट्रेड के बारे में इसको मैनेज करना है कि मैं क्या आज 500 अगर मैं लॉस दे रहा हूँ तो क्या मैं कल भी 500 दे पाऊँगा, परसों भी दे पाऊँगा। इस तरह से आपको सोचना है। तो अगर मान लीजिए 10 दिन भी आपका एसएल हिट होता है, देन अगले 10 दिन में भी आपका सिर्फ जाएगा 5,000, बाकी 15,000 अभी भी आपके हाथ में होंगे। तो उससे आप अपने ट्रेड को इंक्रीज कर सकते हो। अब इसको ट्रेड को कैसे एंट्री करना है, मतलब कहाँ पे आपको एंट्री करना है और कहाँ पे नहीं एंट्री करना है, उस चीज़ के बारे में मैं बता रही हूँ। उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ कोई नहीं बताता, इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखिए और फिर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और गाइज़ मेरा प्रेजेंटेशन हो सकता है कि बहुत अच्छा ना हो, लेकिन जो मैं चीज़ें बताती हूँ ना वो बहुत काम की चीज़ें होती हैं। अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया तो आप ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया कर पाओगे। बहुत आज तक अगर आपको लॉस हुआ है ना, तो फिर ये जो मैं अभी बता रही हूँ टेक्निक, उसको आप यूज़ करके एक बेटर ट्रेडर बन सकते हो। देखिए अब करना क्या है, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि जब मार्केट ऊपर की ओर रहे रेजिस्टेंस के आसपास, तब हमें क्या करना है? सेल के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के पास दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफिट बुकिंग होती है या फिर मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेने की कोशिश करता है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या मेरा ट्रेड बन रहा है। जैसे इस डोजी कैंडल के बारे में मैंने बताया कि ये जब डोजी कैंडल रेजिस्टेंस के आसपास में आए तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि वहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो चूंकि मार्केट ऑलरेडी इतना चढ़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं है लेकिन चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे पहले आप अपना देखोगे कि यहाँ पे मेरा ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, सेम चीज़ हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम किस बारे में व्यू बना रहे हैं, पी के बारे में व्यू बना रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो जब नीचे जाने वाला होता है तब हम क्या बाय करते हैं, पीई बाय करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 36,800 के आसपास। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 36,900 का पी सिलेक्ट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे ये क्या कर रहा है, कितना बजे का चार्ट है ये हम देख लेते हैं। ये है 22 जुलाई का, सॉरी 25 जुलाई का और 2:30 बजे का चार्ट। ठीक है, 25 जुलाई और 2:30 बजे। देखिए यहाँ पे 25 जुलाई और फिर टाइम कितना हो रहा है, 2:30 बज रहा है। यहाँ पे 2:30 बज रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2:30 बजे का टाइमिंग है। और हमारा कैंडल कितने बजे का है वो भी आपको चेक करना है। ये जो कैंडल है कितने बजे का है, 2:30 में। अब इसमें भी हम सेम कैंडल ही वहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे 2:30 का कैंडल कौन सा है, ये है 2:30 का कैंडल। ठीक है, ये वाला, ये जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ ना, ये है 2:30 का कैंडल। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये जो कैंडल है यहाँ पे हम एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सेम कैंडल में हम ये देखेंगे कि इसका, देखिए यहाँ पे जो लोवेस्ट प्राइस है ये हमारा एसएल होगा और यहाँ पे इसका जो हाई है वहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। ठीक है, ये कैंडल बनने के बाद हाई पे हमारा एंट्री और इस कैंडल का जो लो है वो हमारा एसएल होगा। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कितना चला जाएगा। अगर हमारा एसएल हिट होगा तो हमारा कितना लॉस चला जाएगा, उस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस कैंडल का लो कितना, इस कैंडल का हाई कितना है, क्योंकि हम हाई में एंट्री करेंगे 335 है। तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे 335 पर इस कैंडल का लो हम मार्क करेंगे। लो कितना है, 303 है तो हम 302 लेंगे, थोड़ा सा नीचे का एसएल लगाएंगे। तो 302 माइनस 302 इक्वल्स टू 33। अब 33 का एसएल बन रहा है हमें। और फिर हमारा जो लॉट साइज होता है वो कितने का होता है, 25 का होता है, इंटू 25 करेंगे। कितना हो रहा है, 825 का हमारा क्या बन रहा है, 825 का हमारा बन रहा है एसएल। मतलब कि अगर हमारा एसएल हिट हुआ तो हमारा लॉस कितने का जाएगा, 825 रुपया का। तो यहाँ पे हम ट्रेड को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, हमारा अब एसएल यही है, कितना 302 का, 302 ही हम एसएल रखेंगे। और फिर जो हमारा एंट्री पॉइंट है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमको थोड़ा नीचे प्राइस में एंटर मिले। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हमारा एसएल क्या है, 302 और फिर हमारा जो एंट्री पॉइंट है 333, उसको हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें थोड़ा प्राइस नीचे में मिल जाए तो फिर हम एंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले कैंडल पे प्राइस कहाँ तक आया था, 318, चलिए मान लीजिए 318 तक आया। तो अब हम इसको माइनस करके देखेंगे, 318 माइनस यहाँ पे क्या है, 302 का हमारा एसएल है। तो 300 माइनस 302 इक्वल्स टू कितना हुआ, 16। अब कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है हमारा, 16 पॉइंट का। अब जब 16 पॉइंट का एसएल बन रहा है तो ये हमारा लॉट साइज कितने का होता है, 25 का, इंटू
25 करेंगे, कितना हो गया। अब देखिए मात्र हमारा 400 का एसएल बन रहा है। अगर मान लीजिए एसएल हिट भी होता है तो हमारा जाएगा कितना, 400 का जाएगा, 400 का जाएगा। तो अब हमारे पास परफेक्ट एसएल और परफेक्ट एंट्री हो गई है, ठीक है। अब हम एंटर है मार्केट में। अब हमें अपना रिवॉर्ड कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू में वापस जाएंगे। यहाँ पे हमने एंट्री करा है, ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री करा और इस वाला जो कैंडल है, देखिए यही वाला कैंडल था ना 14:55, और यहाँ पे देखिए 14:55, 14:55, इस वाले कैंडल पे हमें एंट्री मिली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एसएल जो था वो कम हो जा रहा था, हमारा जो रिस्क जो था वो हमारा कम हो रहा था, यहाँ पे हमें कम प्राइस में मिला, तो यहाँ पे हमने एंट्री करी है। तो यहाँ पे जब हमने एंट्री करी तो अब हमें रिवॉर्ड फाइंड करना है। हमें रिवॉर्ड मैक्सिमम टाइम कितने का रखना है, 1:2 का। अब चूंकि हमें इस कैंडल पे एंट्री मिली है, हमने इस कैंडल पे एंट्री किया है और एसएल सेम रहेगा, क्योंकि अब हमने रिस्क अपना कैलकुलेट कर लिया है। मात्र हमारा 400 का एसएल बन रहा है और रिवार्ड सेम रहेगा 1:2 का ही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन हम बना नहीं रहे, हम क्या बना रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने सोचा था एंट्री करने का 302 पे एसएल था, तो यहीं से हम लेते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया। हमने क्या करा, यहाँ पे इस कैंडल से थोड़ा ऊपर हमारा एसएल है, ठीक है। तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो कितने का रहेगा, 1:2 या फिर 1:2.5 का आप रख सकते हो, 2:5, ठीक है, इतना का आप रख सकते हो। या फिर जब ऐसे मार्केट जब बहुत अप साइड में बड़ा कैंडल बना दे तो आप 1:3 का भी रख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी अपना रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो। मैंने फिगर बताया है, आप अपने रिस्क के हिसाब से इसको आप रख सकते हो। बाकी मैंने कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने बताया है। तो अब देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ है और हमारा टारगेट कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो अब आपको मार्केट को वॉच करना है। मार्केट को जब हम वॉच करेंगे तो टारगेट हमारा 140 पॉइंट्स बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा स्पॉट का प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हमने डिसाइड कर लिया कि मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा हमें मार्केट से एग्जिट कर जाना है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आए हमें एग्जिट कर जाना है। तो कौन से कैंडल पे आया, ये देखिए 15:10 में। तो यहाँ पे अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 15:10 वाला कैंडल कौन सा है। देखिए 15:10 वाला कैंडल ये है। तो जैसे ही यहाँ पे आता है कैंडल, यहाँ पे कितना पे प्राइस मिल रहा है हमको, 385, और यहाँ पे हमने कितना में एंट्री किया है, 318, और यहाँ पे देखिए कितना प्राइस चला गया, 388। चलिए मान लीजिए 385 पे ही निकले, और यहाँ पे आपने एंट्री कितना में करा है, 318। तो 385 माइनस 300, आपने कितना में एंटर किया था, 18, इक्वल्स टू कितने पॉइंट्स मिले आपको, 67 पॉइंट्स मिले, ठीक है। 67 पॉइंट्स आपको एक स्टॉक के पीछे मिले, और आपका लॉट साइज कितने का है, 25। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो देखिए आपको 400 का रिस्क लेके आपको रिवॉर्ड कितना मिला, 1675 रुपये का। कितना अच्छा, कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बना। तो इस तरह से आपको अपना रिस्क को मैनेज करके अगर आप ट्रेड में एंटर करोगे देन आपको रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और लालच नहीं करना है, जो आपने टारगेट सेट करा है वहीं पे आपको एग्जिट करना है। देखिए यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया और उसके बाद फिर मार्केट और अप चला गया, लेकिन उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 400 का रिस्क लेकर के 1675 रुपया आप अर्न कर रहे हो, इससे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ हो सकता है क्या, आप ही मुझे बताओ, कमेंट करके बताना। नहीं हो सकता है गाइस,
तो इस तरह से आपको एंट्री बनानी है। ये जब आप परफेक्ट एंट्री जब आप करना सीख जाओगे ना, देन फिर आपका जो ट्रेड है वो बिल्कुल परफेक्ट होने लगेगा। मात्र सोचिए आपने 400 का आपने रिस्क लगाया और फिर आपको 1675 का प्रॉफिट हुआ। तो ये आप अगर इस तरह से ट्रेड को मैनेज करोगे तो आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहोगे, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अपनाया तो। बताइए इससे बेटर स्ट्रैटेजी और क्या हो सकती है। इसको कहते हैं ट्रेड को मैनेज करना, इसको बोलते हैं रिस्क को मैनेज करना, कि किस तरह से आप कम से कम रिस्क में एक बढ़िया रिवॉर्ड ले सको। और जब अगर इस तरह का ट्रेड ना बने ना, तो उस समय आपको एंटर ही नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल। देखिए, और इसके बाद मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए आपको बिल्कुल लालच नहीं करना है। जो आपने कैलकुलेट किया है अपना रिस्क रिवॉर्ड वो मिले, वो आपको लेकर के एग्जिट कर जाना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद मार्केट फिर नीचे चला जाता गया जाता गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मार्केट नेक्स्ट 26 तारीख को एक बड़ा कैंडल बनाया। बड़ा कैंडल बनाने के बाद फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दिया और एक यहाँ पे जो सपोर्ट था, सपोर्ट को भी वो तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ आप देखिए एक रिजेक्शन कैंडल बनाया। अब जब रिजेक्शन कैंडल बनाया तो यहाँ पे फिर से हम अपना रिस्क कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे मार्केट कौन से प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, 36,600 के आसपास। तो 36,700 के आसपास का हम पी सिलेक्ट करेंगे। ये हमने पी सिलेक्ट करा। अब हम चेक करेंगे कि कितने बजे का कैंडल है। देखिए ये वाला कैंडल है 9:20 में। और फिर यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे क्या 9:20 का कैंडल है। बिल्कुल 9:20 का कैंडल है। तो अब हम क्या देखेंगे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो कितना है 327। ठीक है, तो 327 थोड़ा सा नीचे 325 के आसपास में हमारा एसएल होगा। और एंट्री कितना पे बन रहा है 354 के आसपास। ठीक है, तो 354 में से हम 354 में से माइनस और कितना करेंगे, हमारा यहाँ पे एसएल कितना है 325 इक्वल्स टू कितना हुआ 29। अब 29 इंटू 25 करेंगे क्योंकि लॉट साइज हमारा 25 का होता है। 29 इंटू 25 कितना हो गया 725 का हमारा एसएल बन रहा है। ठीक है, अब जब 725 का एसएल बन रहा है तो क्या हम इसी प्राइस पॉइंट में एंटर करेंगे, नहीं, आपका एसएल रहेगा सेम 325 का ही। अब यहाँ पे मार्केट को हम नीचे आने देंगे। जब मार्केट नीचे आए तब यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। मान लीजिए मार्केट यहाँ तक आया इस आसपास में, यहाँ पे तो एकदम से आया होगा और चला गया होगा, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, नहीं करने देगा क्योंकि वो अचानक से आता है चला जाता है। तो फिर यहाँ पे देखिए मार्केट ने दूसरा मौका दिया कितना पे 342 पे एंटर करने के आसपास। तो 342 पे अगर हम एंटर करते हैं और 725 का हमारा एसएल है, तो 342 माइनस 725 सॉरी 342 माइनस ओहो 325 कितना पॉइंट का 17 पॉइंट का, मतलब एक शेयर के पीछे 17 पॉइंट का। तो हमारा लॉट साइज 25 का होता है। 17 गुने हम 25 करेंगे, कितना कैसल बन रहा है 425 का। तो अब हम इस प्राइस पॉइंट में एंटर करेंगे जो हमें मिल रहा है 300। यहाँ पे कितना में मिल रहा था हमें 300 कितना मैंने बोला था, जो भी प्राइस पॉइंट मैंने बोला था उस प्राइस पॉइंट में हम एंटर करेंगे। और एसएल सेम रहेगा 325 का। बस हमने क्या किया, कम प्राइस में लेकर के अपने रिस्क को कम कर दिया कि हमें रिस्क कम लेना है, हमें एसएल कम देना है और प्रॉफिट अपना 1:2 का ही लेकर के आना है। अब क्या करेंगे, अब मार्केट में देखेंगे कि हम 1:2 का प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे चले जाएंगे, हमने इस वाले कैंडल पे, इस वाले कैंडल के अकॉर्डिंग हमने अपना व्यू बनाया और ये वाले कैंडल या फिर इस वाले कैंडल पे हमें एंट्री मिली। लेकिन हमने व्यू बनाया था इस वाले कैंडल के अकॉर्डिंग, तो हम इसी को रिस्क रिवॉर्ड के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाया है
तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट करेंगे और इस वाले कैंडल के ऊपर रख देंगे। अब इस वाले कैंडल से थोड़ा ऊपर हमारा एसएल है, तो हमारा रिवॉर्ड कितना का होगा, या तो 1:2 या फिर जितना भी आप रख सकें, लेकिन मैक्सिमम टाइम 1:2 रखिएगा, वो मैक्सिमम टाइम अचीव हो जाता है। तो 1:2 का हमने रिस्क रिवॉर्ड रखा। अब देखिए जैसे ही अब कैंडल यहाँ पे आएगा ना, सेम चीज़ यहाँ पे कितने में ये कैंडल ये आया, यहाँ पे कितना टाइम हुआ था, 10 बजे। अब 10 बजे यहाँ पे 10 बजे कौन सा कैंडल है, ये वाला। 10 बजे जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे आता है, आपको एग्जिट करने के लिए रेडी हो जाना है। आपका एसएल लगा हुआ है, आपने एंट्री कर ली है। अब जैसे ही कैंडल यहाँ पे आया, आपको एग्जिट करने के लिए रेडी हो जाना है। तो देखिए इस आसपास में आपको क्या प्राइस पॉइंट मिल रहा है, 411, और आपने एंट्री कितना में करा था, इस आसपास में 342, और यहाँ पे कितना है 411। 411 माइनस 342, कितने पॉइंट्स मिले, 69 पॉइंट्स मिले। और 69 पॉइंट्स एक शेयर के पीछे मिल रहा है। हमारा लॉट साइज होता है 25 का, इंटू 25 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1725 रुपया। बताइए 425 रुपया का रिस्क लेके आपको 1725 रुपया मिल रहा है। तो इससे बेटर रिस्क रिवॉर्ड और क्या हो सकता है, आप ही सोचो। तो एक ये परफेक्ट जो एंट्री आप जब कर पाओगे ना, तभी आपका रिस्क छोटा होगा और रिवॉर्ड्स आपको बड़े मिलेंगे। इस तरह से देखो, आप 500 रुपया से कम का रिस्क लेके आप कितना बढ़िया ट्रेड जनरेट कर सकते हो। बताइए ये स्ट्रैटेजी काम आने वाली है या नहीं है। आप इस स्ट्रैटेजी को अगर यूज़ करते हो तो मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट में रहोगे या नहीं रहोगे। और इस तरह देखो, जिस तरह मैं कॉल देती हूँ, जब मैं लाइव ट्रेड करती हूँ, तो उसमें जो मैं करती हूँ सेम चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप मेरे लाइव ट्रेड पे कभी नहीं आए हो, तो कभी मेरे लाइव ट्रेड पे आना। जो मैं ट्रेड बनाती हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बताया है ये। मैं लाइव ट्रेड में एक एक चीज़ बहुत डिटेल्स में समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपने आज तक मेरा लाइव ट्रेड विजिट नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार मेरा लाइव ट्रेड विजिट कीजिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि कितना इजी वे में आपने एक अपना छोटा सा रिस्क रखा और फिर आपको रिवॉर्ड्स कितने बढ़िया मिले। बताइए इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप अपने ट्रेड को मैनेज करोगे ना, तो बहुत बेटर वे में ट्रेड कर पाओगे। और जहाँ पे अगर आपको एक परफेक्ट प्राइस पॉइंट में अगर एंट्री ना मिले, तो प्लीज़ वहाँ पे एंट्री नहीं कीजिएगा। बहुत सिंपल सा बात है, वहाँ पे एंट्री मत कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर उस तरह से एंट्री मिले देन आप ज़रूर एंट्री कीजिए, और अगर उस तरह से एंट्री ना मिलता है, अगर आपका रिस्क बड़ा हो जाता है, देन आप प्लीज़ एंटर मत करना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करके। अभी देखिए एक बार भी एसएल हिट हुआ आपका, नहीं हुआ। अपने रिस्क को आपने वहीं पे रखा है, एसएल आपका सेम प्राइस पे, बट आपने एंट्री परफेक्ट करनी है। जब आप एंट्री परफेक्ट कर रहे हो, देन आपको एसएल भी हिट नहीं होगा। हम क्या करते हैं ना, कहीं पे भी एंट्री बना लेते हैं, कहीं पे भी एसएल लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम टाइम लॉस होता है, और फिर हमारा एसएल हिट हो जाता है, और फिर हमारा माइंड सेट जो है पूरा गड़बड़ हो जाता है। देखिए आप बहुत सिंपल वे में, बहुत शांति से अगर ट्रेड करोगे ना, तो आपके मैक्सिमम ट्रेड जो है वो बेस्ट रहेंगे। और हमेशा बोलती हूँ कि बहुत बड़े टारगेट्स के लिए मत बैठिए। देखिए 1:2 का ही आप टारगेट रख रहे हो, इतना बढ़िया आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो और क्या चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। देखिए मैं तो बताना चाहूँगी ना, तो पूरा कितने घंटे का मैं वीडियो बना दूँ शायद पता ना चले, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो ना ही किसी को देखना पसंद है और मुझे बनाना भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट कि इतना जितना कुछ मैंने बताया है उसमें आप काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा से कोशिश करूँ कि और ईजी वे में आप लोगों को कैसे समझा सकूँ। तो मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है कि आप लोगों को बहुत सिंपल वे में समझाऊँ। और काफ़ी लोगों ने कहा था कि रिस्क मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाइए, तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाया। इनफैक्ट कि इससे बेटर वे नहीं हो सकता है रिस्क मैनेज करने का। ये मैंने इतना सिंपल वे में बताया है, इनफैक्ट कि इसको यूज़ करना किसी के लिए भी बहुत आसान होगा। और एक कम अमाउंट भी है ना आपके पास, तो उसके साथ में आप देखिए कितना ईजी वे में आप ट्रेड कर सकते हो। रिस्क सिर्फ कितना का है,
500 से भी, मतलब 500 बोल रही थी, 500 से भी नीचे 400 425 का हमारा रिस्क बन रहा है, और फिर रिवॉर्ड आपका एकदम तगड़ा बन रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर कुछ बाकी रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ ये चीज़ रह गया, ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो हो सकता है मैं उसे लाइव ट्रेडिंग के दौरान बता दूँ, या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो हो सकता है कि वीडियोस भी बना करके अपलोड कर दूँ। और अगर इसी तरह का वीडियो आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू।